हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं ना, उन सभी वीडियो में आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे एंड तक देखना। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये वीडियो डिसाइड कर देगा बेटा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं इस वीडियो को बहुत सीरियस नोट पर लेकर आया हूं, जहां मैं आपको मोटिवेट भी करने आया हूं और कुछ डरावने पहलू भी आपके सामने लेकर आना चाहता हूं ताकि आप अवेयर हो जाएं। सबसे पहली बात, आप में से अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चों की जो समस्या है, मैं बिल्कुल ब्लंटली आपसे बात करना चाहता हूं बेटा। बिल्कुल कोई शहद लगाकर कोई झूठी बात आपसे नहीं कहना चाहता, कोई क्लिक बेट नहीं, बिल्कुल सच दिल से दिल की बात कहना चाहता हूं ताकि आपका फायदा हो सके बच्चे। और वही इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका फायदा हो सके। आपका फायदा होगा तो एसवीपी इंस्टीट्यूट का फायदा तो अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि एसवीपी इंस्टीट्यूट है ही पीडब्ल्यूडी बच्चों की वजह से। चलिए, तो सबसे पहली बात, जो पीडब्ल्यूडी बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों ने एक बात डिसाइड कर ली है, अधिकतर बच्चों ने, कि हमें ज्यादा नीट स्कोर नहीं लाना है। हम बहुत कम नीट स्कोर लाने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बेंचमार्क बना लिया है 170, 180, 150, 140, 180, 160, 170, 200, जिसकी वजह से जब आप नीट एग्जामिनेशन में बैठोगे और ये 200 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करोगे, या 250 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करोगे, या 170, 180, 150 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करोगे, तो बच्चों उस अचीवमेंट के चक्कर में आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आप खुद क्वालिफिकेशन भी आपका ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जब हमारा टारगेट ही इतना कम होता है तो एक्चुअली हम वहां पर जाकर उसे भी अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा टारगेट इतना छोटा है तो ये पक्का है कि हमारा प्रैक्टिस भी उतना अच्छा नहीं है और हमने पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं की है, जिसकी वजह से हर बार हिस्टोरिकली मोर देन 50% पीडब्ल्यूडी बच्चे नीट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। यानी 50% से ज्यादा बच्चे पीडब्ल्यूडी बच्चे 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते। और अगर आपका 100 भी स्कोर नहीं होता, यानी अगर आप नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, नीट एग्जाम में पास नहीं हो पाते, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। आप इस बात को याद रखें, क्योंकि आप नीट एग्जाम ही फेल हो गए, फिर आपका वेरिफिकेशन आगे जाके पास हो फेल हो, अब क्या होगा नहीं होगा, पर आपका नीट जर्नी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, आप वहां जाकर छोटे टारगेट की ट्राई ना करें। आप मेहनत करके अच्छे से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप थोड़ा ज्यादा ही अचीव करें। खैर, अब आप कहोगे बच्चे कि भैया कौन कम से कम नंबर लाना चाहता है? हम तो चाहते ही हैं कि नीट में हमारा अच्छा स्कोर आए, हम तो अच्छे से अच्छा ही स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी तैयारी ही नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपनी लिमिट्स को जानते हैं, तो ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपको कम आता है या आपने सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी है, तो सिर्फ बायोलॉजी पर ही हाथ आजमाइएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ ना जाइएगा। क्योंकि आप में से अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चों को जब 1 आवर एक्स्ट्रा मिल जाता है या उनका बायोलॉजी हो जाता है और समय बचता है, तो वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमने बायोलॉजी में इतने क्वेश्चंस तो कर लिए हैं कि हमारा 250, 260 स्कोर बन रहा है या 300 स्कोर बन रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर देते हो बायोलॉजी में। तो आपको लगता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर हम कुछ तुक्का भी लगा देते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, जय माता दी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा एक क्वेश्चन भी वहां सही होता तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 भी गलत होते तो -4 ही तो होगा। तो इस इक्वेशन के चक्कर में आप अपने बायोलॉजी के आई हुई जो मेहनत आपने बायोलॉजी में की थी उस पर भी पानी फेर देते हो, वो नंबर भी आपके डिक्रीज हो जाते हैं। और कई बार होता है कि आप क्वालिफाई ही नहीं हो पाते नीट में, जो आपका क्वालिफिकेशन जो कि सच में हो रहा था बायोलॉजी के चक्कर में, वो भी खत्म हो जाता है। तो तुक्का नहीं लगाना है आपको। अगर तुक्का लगाना है तो बड़ा सोच समझ कर लगाना है, ब्लाइंड तुक्के मत लगाना। अगर आपने ब्लाइंड तरीके से पेपर को करने की कोशिश की, ये पक्का है कि नीट एग्जाम आपसे बहुत दूर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप में से अधिकतर बच्चे इस चीज को लेकर परेशान है कि मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सोच रखा है नीट एग्जाम को तो मैं आराम से पास कर ही लूंगा। अधिकतर इस प्रकार के बच्चे नीट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे। मोर देन 50% में संख्या उन्हीं बच्चों की ज्यादा होती है जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में अधिक सोचते रहते हैं और नीट एग्जाम की तैयारी नहीं करते, नीट एग्जाम को लाइटली लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते और सोचते हैं कि एंड में मैं कुछ तुक्के लगा दूंगा, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर दूंगा, थोड़ा बहुत बायोलॉजी कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे लिए एक बड़ा टारगेट है। बच्चे, फिजिकल वेरिफिकेशन मुश्किल है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर नीट एग्जाम ही पास नहीं हुआ तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो का करोगे क्या, और उसका फिर पॉइंट ही क्या रह जाता है। इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन एक नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको उसकी चिंता तभी करनी चाहिए। नीट आपके सामने एक पहला
स्टेप है, आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर होना चाहिए और आपका टारगेट नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होना चाहिए। इस बात को याद रखिए। और एक अच्छा नीट स्कोर आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। इस बात को आप मानेंगे जब आपका अच्छा नीट स्कोर होगा या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई साइड में होगा बच्चा जिसके आपसे बहुत अच्छे स्कोर होंगे और आपके बहुत कम, तो आप खुद अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करेंगे। ये फीलिंग बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है। आज इस बात को नहीं मानोगे, बाद में इस बात को मानोगे जरूर। मानना आपको पड़ेगा क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और एसवीपी इंस्टीट्यूट के द्वारा शेयर किया एक्सपीरियंस पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए पत्थर पर लकीर के बराबर है। याद रखना बच्चों, तो आप ये गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। 1 आवर एक्स्ट्रा आप उसी कंडीशन में लोगे जब आपको उस 1 घंटे की आवश्यकता हो। अगर आपका नीट एग्जामिनेशन जितना आपको आता है, अगर आप विद इन 3 घंटे आप उसे कर लेते हैं, तो आपको अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो आपको वो 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया और आप वो सब कर चुके हो जो आपको पहले आता था, तो आप वो सारी चीजें करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ब्लाइंड तुक्के मारना, तुक्का स्ट्रेटेजी लगाना, कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर कर देना अपने नीट एग्जामिनेशन में, जो कि आपके नीट स्कोर को बढ़ाने की जगह घटाने में आपकी मदद करेगा। इस बात को याद रखें। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा तभी लेना है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको आपका पेपर 3 घंटे के अंदर हो जाए जितना आपको आता है, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। मिले या ना मिले, आप उसे छोड़ ही दीजिएगा। और नीट में जाने वाले पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों, अगर आपने स्क्राइब फैसिलिटी ऑप्ट नहीं की तो 1 घंटा आपको मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और यही मानकर चलें कि आपको नीट एग्जामिनेशन 3 घंटे का ही मिलने वाला है। वही 3 घंटे हैं जहां सब कुछ आपको करना है। अगर 1 घंटा आपको मिले तो आप उसे बोनस समझिएगा। वैसे 1 घंटा कैसे एक्स्ट्रा मिलेगा को लेकर मैं ऑलरेडी एक बड़ा वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको उसकी एलिजिबिलिटी, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, किसे मिलेगा, गाइडलाइंस क्या कहती हैं को लेकर सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों, मैं और ज्यादा कहकर आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जितने भी पॉइंट आपको नॉर्मली बता दिए हैं, ये बड़े पॉइंट हैं, इन पर एक लंबी डिस्कशन की जा सकती है, पर अभी उसके लिए ना तो समय है और ना ही वो करना इंपॉर्टेंट है। समझदार बच्चों को इशारा ही काफी होता है और मैंने आप सभी को वो इशारे दे दिए हैं बच्चों। और फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर आपको जो डर है, आप चिंता ना कीजिए। पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया ही इसलिए गया है कि हम, जैसे कि आप नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब नीट एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करते हो, अच्छी तरह मॉक टेस्ट लगाते हो, अच्छी तरह टेस्ट देते हो, अच्छी तरह तैयारी करते हो, तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम में जब आप जुड़ते हैं तो वहां भी आपको मेंटली तैयार किया जाता है, नॉलेज से तैयार किया जाता है, कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, हर तरीके से हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी किया जाता है ताकि आप अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन को बेस्ट टू बेस्ट टैकल कर सकें। और जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो नॉर्मल पीडब्ल्यूडी बच्चे के पास नहीं होगी। ये एडवांटेज है एक पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन में जुड़े हुए मेंबर पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट का और एक नॉर्मल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो सब्सक्राइबर है उस पर जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो इंफॉर्मेशन आपके पास फर्स्ट हैंड होगी और पहले होगी, तो आपके पास एक एडवांटेज होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और एक सही गाइडेंस होगी और एक सही प्रिपरेशन होगी। और ये सब होगा तो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन को पास करने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत ही क्यों है जब एसवीपी इंस्टीट्यूट आपका साथ दे ही रहा है। तो पर अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका फोकस वहां होना चाहिए, ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ, क्योंकि उसकी चिंता करने की वजह से, उस वजह से परेशान होने की वजह से हो सकता है कि नीट एग्जामिनेशन में जो आप परफॉर्मेंस देने वाले हो वो भी ना दे पाए, जो आप बेहतर करने वाले हो आप वो भी ना कर पाए और कुल मिलाकर आपका सारा ही खेल खराब हो जाए। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। एंड ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फोन नंबर सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपसे मैं फिर से लाइव सेशन में जुड़ूंगा और आपके सवालों के जवाब लाइव देने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही अब लाइव आएंगे और आप वहां जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले पाएंगे। बाकी आप चाहें तो एज ए मेंबर बाय ज्वाइनिंग ऑन ज्वाइन बटन क्लिक करके जुड़ सकते हैं और जो भी मेंबरशिप आपके लिए सबसे बेस्ट हो, सुटेबल हो, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और आई होप आप अपने नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं इस बार। और ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ना कि 50% बच्चे पास नहीं होते हैं, फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते नीट एग्जामिनेशन को, बदल देंगे इस बार। इसको हम बदल दोगे आप इस बार, और इस बार आप डॉक्टर बनोगे, अपना अपने परिवार का सपना पूरा करोगे।
अपने इतिहास को बदल दोगे, अपने भविष्य को बदल दोगे आप। मुझे विश्वास है आप पर, आपको भी विश्वास करना होगा खुद पर और एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। ऑल द बेस्ट।